भगवान बुद्ध के समय की एक कहानी है जो सफलता के मार्ग और उसमें छिपे रहस्यों को उजागर करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता और समझ से प्राप्त होती है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद का सपना था कि वह अपने जीवन में कुछ महान हासिल करे। उसने सुना था कि भगवान बुद्ध के उपदेशों में ऐसी शक्ति है जो किसी को भी जीवन की सच्चाई और सफलता के मार्ग पर ले जा सकती है। इसलिए वह बुद्ध से मिलने के लिए अपने गांव से निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसकी लगन और समर्पण के कारण वह हार नहीं मानी। अंततः वह बुद्ध के आश्रम तक पहुंच गया। आश्रम एक शांत और सुंदर जगह थी, जहां कई शिष्य ध्यान कर रहे थे और जीवन की सच्चाइयों को समझने के लिए प्रयासरत थे। आनंद बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में सफलता पाना चाहता हूं। कृपया मुझे सिखाइए कि मैं अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता हूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, सफलता का मार्ग साधारण नहीं है। यह एक रहस्य है जिसे समझने के लिए तुम्हें धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आनंद ने उत्साह से उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। बुद्ध ने उसे एक विशेष कार्य सौंपने का निश्चय किया। उन्होंने आनंद को पास के जंगल में एक गुफा की ओर इशारा करते हुए कहा, उस गुफा में जाओ और एक सप्ताह तक वहीं रहो, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी है और ना ही किसी प्रकार का संवाद करना है। बस खुद को सुनो और जो महसूस करो उस पर ध्यान दो। रहस्य आनंद ने बुद्ध की आज्ञा का पालन किया और गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां कुछ अजीब था। गुफा के अंदर घोर अंधकार था, जिससे उसे भय का अनुभव हो रहा था, लेकिन उसने साहस नहीं खोया और गुफा के अंदर चला गया। पहले दिन गुफा में उसे कुछ भी नहीं दिखा, बस घना अंधकार और सुनाई देती हल्की हल्की ध्वनियां जो उसे और भी विचलित कर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि बुद्ध ने उसे यहां क्यों भेजा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका धैर्य कम होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वह इस कार्य में असफल हो जाएगा। तीसरे दिन गुफा में कुछ अजीब घटित हुआ। उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी जो उसे गुफा के और गहरे हिस्से की ओर बुला रही थी। आनंद थोड़ा भयभीत हुआ, लेकिन उसने सोचा कि यह उसके परीक्षा का हिस्सा हो सकता है। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और आवाज का पीछा करते हुए गुफा के अंदर और गहरे चला गया। गुफा के अंत में आनंद को एक साधु मिले जो ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेजस्विता थी। साधु ने अपनी आंखें खोली और आनंद की ओर देखा। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो। तुम सफलता का रहस्य जानना चाहते हो। आनंद ने हां में सिर हिलाया और साधु की बातों को ध्यान से सुनने लगा। साधु ने कहा, इस गुफा में आकर तुमने अपने अंदर के अंधकार और भय का सामना किया है। यही सफलता का पहला कदम है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को समझता है और उसका सामना करता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। आनंद ने इस बात को ध्यान से सुना, लेकिन अभी भी उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। उसने साधु से पूछा, लेकिन गुरुदेव, मुझे सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सफलता का मार्ग केवल बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हो, तब तुम सच्चे मार्ग पर चल पड़ते हो। इस गुफा में आने का उद्देश्य था तुम्हें यह सिखाना कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारे अपने मन और आत्मा में छिपा है। साधु की बातें सुनकर आनंद को समझ आ गया कि बुद्ध ने उसे क्यों इस गुफा में भेजा था। उसे यह एहसास हुआ कि सफलता केवल बाहरी साधनों और प्रयासों से नहीं मिलती, बल्कि आंतरिक जागरूकता और समझ से प्राप्त होती है। आनंद ने साधु को प्रणाम किया और गुफा से बाहर निकल आया। उसने वापस आश्रम की ओर प्रस्थान किया और बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ गए हो कि सफलता का मार्ग क्या है। यह तुम्हारे भीतर की शांति और संतुलन से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा के रहस्यों को समझता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है।
आनंद ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी नई समझ के साथ जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि सच्ची सफलता का रहस्य बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा होता है।